नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में महासंग्राम फिर से छिड़ गया है। जी हां, जदयू और आरजेडी में अब रिश्ते साल भर में ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे नेता अब कह सकते हैं कि सारी मर्यादाओं को, गठबंधन धर्म को तार तार कर दिए हैं। पहले नीतीश कुमार द्वारा जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के मंत्रियों पर कह सकते हैं नकेल कसने के लिए और उनके फैसले को रद्द करने के लिए जिस प्रकार से खबरें बनी और उसमें प्रामाणिकता भी पाई गई, उसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, आलोक मेहता, सुनील सिंह और ऐसे तमाम नेताओं के साथ क्या कुछ हुआ और क्या खबरें बनी, वह पिछले 2 महीनों से खूब चल रही है। मगर अभी अभी राजद के एमएलसी द्वारा यह कहा गया कि मुझे हैरानी होती है कि जब 76 घाट का चनामृत पिया हुआ व्यक्ति भी मुझे प्रतिबद्धता, ईमानदारी और निष्ठा की पाठ पढ़ाता है, वहीं और भी कहते हुए नजर आते हैं, मुझे वही नसीहत दे जो लगातार 27 वर्षों तक किसी एक पार्टी में प्रतिबद्धता एवं निष्ठा के साथ हो, अन्यथा पिंगिल पढ़ना बंद करें। यानी इन बातों से क्या समझा जाए? 76 घाटों का चनामृत पिया हुआ व्यक्ति हमें पाठ न पढ़ाए, यह कहना था राजद के एमएलसी सुनील सिंह, जो लालू प्रसाद यादव के परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, जो राबड़ी देवी की मुंह बोले भाई भी कहे जाते हैं, रक्षाबंधन पर राखी भी बंधाते हुए नजर आते हैं और अन्य पारिवारिक फंक्शन, शादी ब्याह, ऐसे कोई भी चीज, जन्मदिन, मैरिज डे, कोई भी चीज होती है तो उसमें लालू प्रसाद यादव की फैमिली सुनील सिंह के यहाँ शरीक होते हैं, सुनील सिंह की फैमिली लालू प्रसाद यादव के यहाँ शरीक होते हैं। तो ये बातें समझ सकते हैं कि यह बातें सुनील सिंह द्वारा कही जा रही है और उन्होंने साफ कहा है कि 27 वर्षों तक किसी एक पार्टी में प्रतिबद्धता एवं निष्ठा के साथ हो, वही मुझे नसीहत दे, अन्यथा वैसे लोग नसीहत। तो ये किस पर कह रहे हैं? यह नीतीश कुमार पर कह रहे हैं, जो पिछले 10 सालों में 4 बार इधर से उधर कर चुके हैं। 2013 में वह भाजपा की तरफ थे, फिर वह छोड़ दिए, फिर वह लालू प्रसाद यादव का साथ पकड़े, फिर वह फिर से भाजपा में आ जाते हैं 17 में, फिर से 17 से 22 तक चलती है और फिर लालू प्रसाद यादव में आ जाते हैं। अब फिर से कह सकते हैं कि धुआं लगना शुरू हो गया है, धुआं नहीं अब कहें आग लग चुकी है। कह सकते हैं कि वह अब कितनी धधकेगी, अब उस पर ध्यान देना है, क्योंकि जिस प्रकार से राजद के मंत्रियों के फैसले को कह सकते हैं कि उसे रद्द कर दिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि अभी ट्रांसफर और पोस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, वहीं जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, तो उन पर भी जिस प्रकार से के पाठक द्वारा कार्रवाई के बाद और के पाठक से अनबन के बाद जिस प्रकार से के पाठक को नहीं हटाया गया, तो इन बातों से साफ हो गई कि नीतीश कुमार ने सैंतने का जो शब्द का प्रयोग किया था सुनील सिंह ने, मैं उसी शब्द को कोट कर रहा हूं कि नीतीश कुमार को जब भी किसी को सबक सिखाना रहता है तो वह सैंतते हैं, और कैसे सैंत दिए, शिक्षा मंत्री को ज्यादा अनाप शनाप बोल रहे थे तो वह पता भी नहीं चला। उसके बाद शिक्षा मंत्री लालू प्रसाद यादव के घर जाते हैं, नीतीश कुमार के यहाँ जाते हैं और तमाम बातें और खबरें जो लोग बने रहते हैं बिहार की सियासत की, वो अंदर खाने से ऊपर खाने तक की तमाम बातें जानते हैं। मगर फिलहाल इस प्रकार के बयानों से क्या अंदाजा लगाया जाए, जहां पर वह कहते हुए नजर आते हैं सुनील सिंह, अकबर इलाहाबादी जी का एक मशहूर नज्म है, आपके खिदमत में दृष्टांत कर रहा हूं, फेसबुक से ये बातें मैं ले रहा हूं, हम माह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आखिर ऐसे शायरी करके सुनील सिंह क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या लालू प्रसाद यादव से उन्हें सह मिला हुआ है? तो जी हां, बता दूं कि लालू प्रसाद यादव द्वारा उन्हें कह सकते हैं कि बेछूट मिला हुआ है या आरजेडी की तरफ से, तभी वह ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कोई आसान बातें नहीं है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में कह सकते हैं इतनी बड़ी बातें कहना कि मित्रों, कोई व्यक्ति तो दिल से इतना मलिन होता है कि फोटो खिंचाने के बाद तो दूर रही, उसके खूसट सा चेहरा भी देखने में अधिकांश लोगों को घृणा होती है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने 3-4 लोगों का नाम मेंशन किया है। वहीं लगातार वह जिस प्रकार से और भी चीज़ों पर कटाक्ष करते हुए वह नजर आते हैं, दोस्ती, मित्रों, और कई ट्वीट तो डिलीट किए हैं, कई ट्वीट तो वह डिलीट किए हैं जो सभी लोग जानते हैं। बाकी ये खबरें थी जिस प्रकार से सुनील सिंह ने कह सकते हैं कि हमला बोले हैं नीतीश कुमार पर कि 27 सालों से जो
एक तरफ है, यानी कि मुझे वही नसीहत दे जो 27 सालों तक किसी एक पार्टी में प्रतिबद्धता एवं निष्ठा के साथ है, अन्यथा पिंगिल पढ़ाना बंद करे। यह नीतीश बाबू को सीधे कहना था सुनील सिंह के द्वारा। और वहीं मुझे हैरानी तब होती है जब 76 घाट का चनामृत पिया हुआ व्यक्ति मुझे प्रतिबद्धता और ईमानदारी और निष्ठा की पाठ पढ़ाता है। पिछले महीने या कहें 2 सप्ताह पहले जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने सुनील सिंह और भी कांग्रेस के एक और विधायक को यह कहते हुए नजर आए थे मीटिंग में महागठबंधन के, कि विधायक और एमएलसी जो बैठे हुए थे वहां, एमएलए एमएलसी, कि सुनील सिंह की भाजपा से कई लोगों का कहना था कि अमित शाह के साथ फोटो आया था, उसके बाद ये खबरें खूब उड़ी कि भाजपा से वह टिकट ले रहे हैं। तो इन बातों के तहत नीतीश कुमार ने डांट और फटकार हड़काया था। ये बातें खूब चली थी, मगर उसका कोई ऑडियो वीडियो विजुअल नहीं है। मगर फिर भी ये बातें सामने आई, वहां से जो विधायक निकले वह कहते हुए ये नजर आए कि यह मुख्यमंत्री द्वारा कह सकते हैं कि तानाशाही रूप से। वहीं पर तेजस्वी यादव थे, वह सुनील सिंह के हाथ पकड़कर खींचकर बैठाते हुए नजर आ रहे थे, मगर नीतीश कुमार के जवाब देते हुए ही कोई नजर नहीं आए, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनके सीनियरिटी के कारण सभी लोग सम्मान करते हुए नजर आए और सुनील सिंह भी कह सकते हैं कि मन महसूस कर रह गए। बाहर भी निकले तो मीडिया कर्मियों ने खूब पूछा, मगर वह साफ कहते रहे कि हमें कुछ भी कहने से मना किया गया है। मगर अब फिर से सुनील सिंह शुरू हो गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया है, सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर, कि अब कह सकते हैं कि जंगल में धुआं नहीं, अब आग धधक रही है। अब देखना यह है कि अब यह आग धधकना कहां तक शांत होगा। क्या यह आरजेडी और जदयू की टूट पर जाकर रुकेगी या कुछ और बातें हैं। हम उन तमाम बातों को लाते रहेंगे और बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कहेंगे कि आप बने रहे झकास भारत के साथ। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।